विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानीज धम्मा के 38वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों की क्षमा मांगना चाहता हूं कि कल मैं एक पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम में जाने की वजह से कल ये एपिसोड शूट नहीं कर पाया और आपके लिए बुद्धानीज धम्मा सादर नहीं कर पाया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं। पिछले 2 दिनों में 6 तारीख को हमने बौद्ध धर्म के 2 बहुत बड़े आधार स्तंभ हमने खोए हैं। शांति स्वरूप बौद्ध जी और राम गौतम जी, इन 2 बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारकों का इनके जाने से बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मेरी ओर से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से इन 2 महान विचारवंतों को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए विनम्र आदरांजलि इनके विचारों को, इनके कार्यों को अर्पण करता हूं। और हम बढ़ते हैं द बुद्धानीज धम्मा के 38वें भाग में। राजगृह में जब तथागत ठहरे हुए थे तब राजगृह के दक्षिण दिशा में एक पर्वत था। ये इस पर्वत में से एक रास्ता गुजरता था जो भारत के दक्षिण दिशा में जाने के लिए यह रास्ता हुआ करता था। यह रास्ता काफी गहरा था और सुनसान था। इन पर्वतों के इन खाइयों में 500 डाकुओं ने अपना डेरा जमाया हुआ था। और जब भी कोई यात्री, जब भी कोई प्रवासी या व्यापारी इस रास्तों से जाता तो ये डाकू उनको लूटकर उनकी हत्या कर देता। तथागत बुद्ध जब राजगृह में ठहरे हुए थे तब इन 500 डाकुओं के उच्छाद के बारे में, उनके आतंक के बारे में तथागत बुद्ध को पता चला। और फिर तथागत बुद्ध ने सोचा कि ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए, ऐसे ही लोगों को अपनी शिक्षा देने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए तथागत बुद्ध ये विश्व में आए हैं। तथागत बुद्ध ने सोचा कि शायद इनको अभी तक तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में, धम्म के सिद्धांतों के बारे में शायद इन्हें अभी तक पता नहीं चला है और इसलिए तथागत बुद्ध इनको मिलने के लिए निकल पड़े। तथागत बुद्ध एक व्यापारी की तरह, एक घराने की राजपुत्र की तरह वो अपने आप को उन्होंने एक व्यापारी के, एक अमीर व्यापारी के भेष में उन्होंने प्रवर्तित किया। वो भेष धारण करके घोड़े के ऊपर दोनों तरफ से सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के सिक्कों को भरकर उस घोड़े के पीठ पर लादकर, उस घोड़े की जो लगाम थी वो लगाम भी हीरो से उस लगाम को सजाकर तथागत बुद्ध उस खाई से निकले। और जब वो घोड़ा उस खाई में उसने प्रवेश किया तब वो घोड़ा जोर से चीखा। वो चीख सुनकर उन 500 डाकुओं को पता चला कि कोई आ रहा है और तब उन्होंने दूर से देखा कि एक व्यापारी, एक अमीर आदमी घोड़े पर हीरे से जड़े हुए, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ वो घोड़ा दोनों ओर से सोने चांदी के सिक्कों के से लदा हुआ घोड़ा, एक अमीर आदमी, एक यात्री उसको लेकर आ रहा है। ऐसा आदमी, यात्री उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। तो वो सभी डाकुओं ने निश्चय किया कि इस यात्री को पकड़ना चाहिए और ये यात्री छूटे नहीं, इसलिए चारों ओर से इन डाकुओं ने तथागत बुद्ध को घेर लिया। जैसे ही इन्होंने तथागत बुद्ध को घेरा और तथागत बुद्ध को देखा, उनके तेजस्वी रूप को देखा, सभी डाकू जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे, ये कौन सा भगवान है, ये कौन सा देवता है। वो जमीन पर पड़े पड़े इस तरह से चिल्ला रहे थे। और फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि ये पूरी दुनिया दुख के दर्द से गुजर रही है और तुम लोग जो लोगों को पीड़ा देते हो, जो लोगों की हत्या कर रहे हो, उनको जो दुख दे रहे हो, वो दुनिया के दर्द के सामने
दुख के सामने कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ है, शुद्र है, वो पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग, जो प्रज्ञा तथागत बुद्ध के धम्म के सिद्धांत को ध्यान पूर्वक सुनने के बाद प्राप्त होती है, सिर्फ उसी से ही अश्रद्धा, अनबिलीफ, नास्तिकता और संदेह, डाउट, शंका, इसके जो घाव है वो निकलते हैं, वो भरते हैं। दुनिया में दुख से बढ़कर कोई बड़ा दर्द नहीं है। मूर्खता से तीक्ष्ण कोई भी बाण दुनिया में नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं। सिर्फ और सिर्फ धम्म के सिद्धांतों को गौर से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना ही इसका एकमात्र इलाज है। इससे ही अंधों को आंखें प्राप्त होती है, भ्रमित लोगों को, मोहित लोगों को ये प्रज्ञा प्राप्त होती है, बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। इंसानों को मार्गदर्शन मिलता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अश्रद्धा, डिसबिलीफ, नास्तिकता दूर होती है, दुख का निवारण होता है, आनंद प्राप्त होता है और उच्चतम बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। यह सब सुनकर उन डाकुओं को अपने बुरे जीवन का पछतावा हुआ और बुराई के जो तीर उनके शरीर में घुसे हुए थे, वो सारे तीर अपने आप गिर पड़े और उनकी जो जख्म है वो भर गई और सभी डाकू बुद्ध के शिष्य बन गए और उन्हें उनके जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त हुई। तथागत जब राजगृह में ठहरे हुए थे तो वहीं से कुछ दूरी पर एक पर्वतों से भरा हुआ एक प्रदेश था। उन पर्वतों में 122 लोगों की एक टोली रहा करती थी। इस टोली का काम जानवरों का शिकार करना, उनकी हत्या करना और उन जानवरों का मांस खाकर गुजारा करना, यही उनका जीवन था। इस तरह से वो अपना जीवन गुजारा करते थे। तथागत वहां गए, सभी पुरुष ये शिकारी के लिए बाहर गए हुए थे। तब तथागत ने अपने धम्म की देशना, अपने धम्म के सिद्धांत उपस्थित स्त्रियों को वहां पर समझाई। तथागत ने कहा कि जो दयावान होता है वो किसी की हत्या नहीं करता, वो हमेशा जान की रक्षा करता है। तथागत के धम्म के सिद्धांत ये अमर सिद्धांत है, इनका कभी नाश नहीं होने वाला और जो कोई भी इनका पालन करेगा उस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। जो विनम्रता, सांसारिक चीजों के बारे में जो तटस्थ होता है, जो किसी की हत्या नहीं करता, जिसके मन में क्रोध के लिए कोई जगह नहीं होती, ये सद्गुणों वाले व्यक्तियों का चरित्र होता है। दुर्बलों के प्रति अपने मन में जो प्यार रखता है, ये शुद्ध जीवन का आचरण वो व्यक्ति करता है। कितना पर्याप्त है इसकी जानकारी होना और कब रुकना है इसकी जानकारी होना, ये जन्म और मृत्यु के फेरों से इंसान को मुक्त करती है। ये सब बुद्ध की बातों को सुनकर वो औरतें धर्मांतरित हो गई। जब उनके पति लौटकर आए तब वो बुद्ध की हत्या करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध की इन करुणा भरी बातों को सुनने के बाद वो पुरुष भी धर्मांतरित हो गए। बुद्ध ने कहा कि जो लोग दयावान होते हैं और हमेशा दयाशील रहने का संकल्प करते हैं, उन्हें 11 लाभ होते हैं, 11 फायदे होते हैं। वो 11 लाभ इस प्रकार है। उनका शरीर हमेशा तंदुरुस्त होता है और प्रसन्न रहता है। उन्हें शांतिपूर्वक नींद आती है। जब वो पढ़ाई करते हैं तब उनका चित्त शांत रहता है। उन्हें बुरे सपने नहीं आते। जहरीले वस्तु से उन्हें कोई बाधा नहीं होती। युद्ध के खतरे से वो हमेशा बचे रहते हैं।
अग्नि और पानी से उनकी कोई हानि नहीं होती, और जब उनका देहांत होता है तब उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है। ये वो 11 लाभ है जो बुद्ध के बताए हुए धम्म सिद्धांतों का जो पालन करता है, जो दयाशील होता है, जो दयावान होता है, उसे ये प्राप्त होती है। ये सारी बातें सुनकर सभी स्त्री और पुरुष बुद्ध के शिष्य बन गए और उन्हें शांति प्राप्त हो गई। इस तरह से बुद्ध ने इन सभी लोगों को अपने धम्म की देशना दी, सभी लोगों को अपने धम्म में प्रवर्तित किया, उन लोगों का धर्मांतर किया। और ये द बुद्ध एंड हिज धम्मा का बुक 2 यानी खंड 2 यहाँ पर समाप्त होता है। खंड 2 ये 40 पाठों से, चैप्टर्स से भरा हुआ था। तो खंड 2 के 40 चैप्टर्स हमने आज यहां पर खत्म किए हैं। ये खंड 2 के चैप्टर्स है। खंड 2 के पहले खंड 1 हमने देखा, उसके 40 भाग थे। यानी अब तक हम बुद्ध एंड हिज धम्मा के 80 चैप्टर्स को, 80 भागों को हम लोगों ने अब तक देखा है। इसके बाद जो पाठ शुरू होगा, खंड 3 शुरू होगा, ये बुद्ध ने क्या सिखाया, ये पूरी तरह से धम्म के ऊपर केंद्रित होगा। पहला पाठ इसमें है, पहला भाग है कि बुद्ध का धम्म में स्थान क्या है। उसके बाद धम्म की अलग अलग जो व्यूज है, डिफरेंट व्यूज ऑफ बुद्धास धम्म, धम्म क्या है, धम्म क्या नहीं है, और सद्धम्म क्या है। तो ये पाठ हम लोग आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तो आज हम बुक 2 यानी खंड 2 को समाप्त कर रहे हैं। कल से हम बुक 3 यानी बुद्ध एंड हिज धम्मा का खंड 3 शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।